हेलो दोस्तों, मालती की कहानी का पार्ट 3 आ चुका है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। सुबह सुबह का टाइम है। इधर कमला नदी किनारे जल भरने के लिए जा रही होती है। उससे पहले वो सोचती है अपने पति को उठाते हुए जाए। अजी सुनते हो? राजू के पापा, जल्दी से उठ जाइए, आपको शहर भी तो जाना है हमारे बेटे राजू को वापस घर लाने के लिए। बेचारा मेरा बेटा, ना जाने किस हाल में होगा, उसने क्या खाया होगा। आप जल्दी से जाइए और उसे ले आइए। अरे कमला, तुम्हें अभी भी अपने बेटे की चिंता लगी हुई है। तुम्हें नहीं पता उस नालायक कहीं के ने क्या किया है हमारी बहू के साथ। अगर हमारे उस नालायक बेटे में जरा भी अक्ल होती ना तो वो ये कदम कभी ना उठाता। बस करो जी, मेरा लल्ला इतना भी बेईमान नहीं है। आज जाओगे तो देखना वो जरूर घर लौट आएगा। बस करो कमला, मुझे सुबह सुबह कोई कलह नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, मैं नहाकर आता हूँ, तब तक मेरे जाने की तैयारी करो। बस आज राजू मेरी बात समझ जाए और मेरे साथ घर वापस लौट आए। अगर राजू नहीं आया तो मैं बेचारी मालती को क्या जवाब दूंगा। बेचारी बहू बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। भगवान करे आज राजू मेरी बात समझ जाए और हमारी मालती के पास हमेशा के लिए लौट आए। दोस्तों, राजू के पिता मोहन लाल बहुत परेशान होते हैं अपनी बहू मालती के लिए। अगर आज राजू घर नहीं लौटता है तो बेचारी मालती का क्या होगा। इधर मालती बहुत ही खुश है। आप देख ही सकते हैं मालती के हाथों में ये लड्डू और फूलों से भरी थाली है। मालती मंदिर से आ रही होती है, वो अपने घर की तरफ जाती है। मालती सोच रही होती है कि पिताजी राजू को ज़रूर घर लेकर आएंगे। राजू पिताजी की बात कभी नहीं टालता है। आज भी राजू पिताजी की बात ज़रूर मानेंगे और पिताजी और राजू दोनों साथ में घर आएंगे। मैं राजू के आने से पहले पहले उसकी पसंद की खीर भी बनाऊंगी। राजू कितने खुश हो जाएंगे। पर अगर राजू फिर भी नहीं आए तो मालती, फिर तेरा क्या होगा? अरे पागल, ऐसे नहीं सोचना है। मालती, राजू जरूर घर आएंगे आज। और मैं ऐसे उल्टा उल्टा क्यों सोचूं? आज तो राजू जरूर आएंगे, पिताजी राजू को जरूर लेकर आएंगे। इधर मालती की सास कमला अपने पति मोहनलाल के लिए पगड़ी लेकर आती है कि आप ये पगड़ी लगा लीजिए। तो मोहनलाल कहते हैं, कमला, मैं ये पगड़ी तभी पहनूंगा जब मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर आऊंगा। इसे तुम रख दो। माँ जी, पिताजी, मैं मंदिर होकर आ चुकी हूँ। देखिए, मैं आप दोनों के लिए प्रसाद भी लेकर आई हूँ। पिताजी, आप जाते जाते लड्डू का प्रसाद खाकर जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है आप राजू को जरूर लेकर आएंगे। और पिताजी, आप राजू से ज़रूर कहना हम गरीब नहीं रहेंगे। मैं राजू के साथ मिलकर कुछ ना कुछ काम ज़रूर करूँगी। मैं अनपढ़ ज़रूर हूँ, लेकिन पिताजी मैं मेहनत करके कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी पिताजी। मालती बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। देखना तुम बहुत आगे जाओगी बेटा, तुम बहुत आगे जाओगी। दोस्तों, इतना कहकर राजू के पिता मोहनलाल शहर के लिए निकल जाते हैं और कमला और मालती इसी उम्मीद के साथ घर पर हैं कि राजू अपने पिता मोहनलाल के साथ जरूर आ जाएगा। और इधर मोहनलाल नदी किनारे पहुंच जाते हैं और वो एक नाव में बैठकर शहर के लिए निकलते हैं। इधर मोहनलाल पता करते करते अपने बेटे के शहर वाले घर तक पहुंच ही जाते हैं। पता तो यही बताया था उस शहरी बाबू ने। यही घर होना चाहिए। मैं गेट बजाकर देखता हूँ एक बार। हाँ, किसी ने गेट तो खोला है। आप ये राजू का घर है? हाँ जी, हाँ जी सर, यहीं पर रहते हैं। आप कौन? आप किसी नौकरी के सिलसिले में आए हैं? अरे बहन नहीं, राजू मेरा बेटा है। मुझे अंदर आने दो, मुझे राजू से मिलना है बेटा। अच्छा सर, आइए, आप अंदर आइए। राजू, राजू तुम कहाँ हो? राजू। अरे अरे सर, आप ऐसे कैसे चिल्ला रहे हैं घर में घुसते ही? आप एक कोने में खड़े हो जाइए, मैं सर और मैम को बुला के लाती हूँ।
इनके कपड़े देखे तो बिल्कुल नहीं लगते ये सर के पिताजी होंगे। इधर राजू की दूसरी पत्नी मीना आ जाती है और मीना अपने ससुर मोहनलाल को नहीं पहचानती है। तो मीना कहती है, ओह यक रानी, तुमने ये किसे घर के अंदर आने दे दिया? इनके कपड़े तो देखो, इतने फटे हुए। और कौन है आप? सीधा घर के अंदर कैसे आ सकते हैं आप? मुझे घर के अंदर नहीं आना था, मुझे मेरे बेटे राजू से मिलना है, मैं राजू का पिता हूँ। क्या? राजू के पिता? दोस्तों, जैसे ही मीना को पता चलता है कि ये राजू के पिता है तो मीना कहती है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप राजू के पिता हैं। रानी, रानी, जूस और पानी लेकर आओ जल्दी से। बेटा, अगर मैं राजू का पिता नहीं होता तो तुम अभी भी मुझे अपमानित करती रहती। किसी का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। अपमानित करके तुम कभी बड़ी नहीं बन सकती। मुझे ये पानी या जूस कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बेटे से मिलना है। पिताजी, राजू को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो आते ही होंगे, आप थोड़ा सा जूस पी लीजिए तब तक। मैंने कहा मुझे ये जूस नहीं पीना है, ले जाओ यहाँ से। दोस्तों, राजू के पिता मोहनलाल बहुत गुस्से में हैं, वो मीना की एक बात नहीं सुनते हैं। और इधर राजू भी आ चुका है, तो देखते हैं मोहनलाल राजू से क्या कहते हैं। अरे बेटा राजू, तुमने ये क्या कर दिया बेटा? वहाँ मालती तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा, वो बेचारी बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही है। पिताजी, मैंने तो शादी कर ली है मीना से, मालती को मैं पसंद नहीं करता हूँ पिताजी। आप मीना को देखो, मीना कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कमाती है, बहुत पैसे वाली है मीना। मीना ने मुझे एक ही दिन में क्या से क्या बना दिया पिताजी, देखो। अरे नालायक बेटे, तू पैसे के लालच में अंधा हो गया है, तुझे सही और गलत नहीं नजर आ रहा है। पिताजी, आप मुझे सही और गलत मत समझाओ, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। मैं उस गवार मालती को पसंद नहीं करता हूँ, बस मुझे ये मीना पसंद है। मीना पढ़ी लिखी है, होशियार है, पैसे वाली है, देखो कितनी अच्छी लड़की है मीना। हाँ पिताजी, मैं राजू को बहुत खुश रखूंगी। बेटा, जो तुम दोनों कर रहे हो उसे प्यार नहीं कहते हैं, ये सिर्फ लालच है, सिर्फ लालच। निकल जाओ इससे तुम। बस पिताजी बस, मेरी पत्नी सिर्फ मीना है, सिर्फ मीना। आपको रहना है तो ठीक, नहीं रहना तो जाइए उस गवार मालती के पास, रहिए उसी के पास। देखता हूँ आपको कितना खिलाती है, कितना पिलाती है, क्या कमाती है वो लड़की। मैं मीना को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा मीना के साथ। मीना मुझे बहुत अमीर बनाएगी, बहुत अमीर, आप भी देखना। बस राजू बस, आज मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मैं भी देखता हूँ ये लड़की तुम्हें कब तक खुश रखती है। लौट के मत आना कभी सुंदर नगर में। तुम मेरा ही खून हो, तुम्हें मेरा खून कहते हुए मुझे शर्म आती है। तुमसे अच्छी वो कल की आई मालती है, बेटी से बढ़कर है, मेरी बेटी से बढ़कर। याद रखना, आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मुझ पे। आज के बाद कभी शकल भी मत दिखाना अपनी, अभी इसी वक्त तुम मेरे लिए मर चुके हो। वहां तुम्हारी माँ पागलों की तरह मेरा लल्ला करते हुए तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे क्या पता तुम्हारी असलियत। बहुत अच्छा होता मैं बिन औलाद रहता। पिताजी, आप चले जाइए, मुझे पैसे से मतलब है, पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारे यहाँ नहीं रुकना है, जा रहा हूँ मैं। दोस्तों, मोहनलाल बहुत ही गुस्से में है और वो अपने बेटे से सारे रिश्ते तोड़ के उसके घर से निकल चुका है अपने गांव के लिए। अब मोहनलाल अपनी पत्नी कमला और बहू मालती को क्या चेहरा दिखाएगा, उनसे क्या कहेगा, जानने के लिए मालती की कहानी पार्ट 4 ज़रूर देखें।